जमीन नेपाल में है। इस वक्त हम नेपाल में आ गए और नेपाल के खेत में जा रहे हैं पूछने के लिए कि इन लोगों को खाद कहाँ से मिलता है। नेपाल की जमीन पर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है यहाँ पत्रकारिता करना, चूंकि हम बॉर्डर को क्रॉस करके दूसरे देश में आ गए हैं। नारायणपुर का एरिया है। चलिए बहुत बहुत, क्या नाम हो गया? हमारा नाम पलधारी जी, पलधारी शाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हम मुकुंद कुमार अग्रवाल हुए, जनता का पत्रकार डिजिटल मीडिया पेज चलाते हैं और आप जैसे किसानों की आवाज उठाते हैं कि ताकि हर जगह की सरकार देखे, अधिकारी देखे और आप लोगों को खाद मिले। यहाँ भी खेत का फसल, ये जो पीला पीला हो गया क्या है? पीला पीला, इसमें खाद ना अभी पड़ा है। हम थोड़ा सा और आगे चले आते हैं। अभी इसमें खाद नहीं पड़ा है। खाद नहीं पड़ा है? पानी भी अभी हुआ है, सूखा रहा है। पानी, खाद नहीं पड़ा है? नहीं, तो मैंने खाद के बिना ये फसल बर्बाद हो रहा है। एक बार और थोड़ा जोर से बता दीजिएगा ताकि मेरे कैमरे तक आपकी आवाज आ सके। नेपाल में नेपाली खाद का कीमत कितना है? नेपाली खाद का 1000 दे रहा है। 1000 नेपाली, भारू 650 रुपया हुआ। लेकिन वो सरकारी जो 650 रुपये में खाद है, मिलता है आप लोगों को? मिल रहा है ना? नहीं मिल रहा है। और आप लोगों को कौन सा खाद मिलता है जिसको आप लोग खरीदते हैं? नेपाल से। नेपाल से मिल रहा है कि इंडियन वाला खाद से आप लोग खेती कर रहे हैं? इंडियन खरीद लेते हैं। इंडियन खरीदते हैं। तो इंडियन खाद जो खरीदते हैं तो वह खाद कितना में मिलता है? इसका कोई रेटे ना है। ब्लैक से कोई दे देता है 1000 में, कोई 1500 में, यही दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम बताए हैं? हम इस वक्त नेपाल में आए हैं और नेपाल के अंदर से पत्रकारिता कर रहे हैं। खेत में, नेपाल के खेत में पहुंचे हैं और बिहार सरकार देखिए, हम केंद्र सरकार देखिए, लगातार हम जब आवाज उठाते हैं कि हमारे भारत का खाद नेपाल जाता है, यहाँ के भी किसानों को सरकारी खाद नहीं मिलता है। वो भी हमारे जो बिहार से जो खाद आ रहा है, जो तस्कर वगैरह जो लाते हैं, उस खाद पर निर्भर है नेपाल की खेती। यहाँ की भी खेती, ये किसान भाई है, इनको खाद नहीं मिल रहा है। मतलब कि जो धरती का अन्नदाता किसान है वो हर तरह से पीड़ित है। और हमने सिर्फ भारतीय जमीन ही नहीं, हम नेपाल की जमीन पर भी आकर के आपको दिखला रहे हैं। हम भारत के नेपाल की सीमा में हैं और नेपाल के जमीन पर आकर हम आपको दिखला रहे हैं कि किस तरह यहाँ से रासायनिक खाद का किल्लत है। और मैं एक सबूत आपको दिया हूँ कि एक किसान है नारायणपुर नेपाल के, और ये बता रहे हैं कि भारत से जो खाद आता है उसका कोई कीमत नहीं है, वो तस्करी होकर आता है और 1000 और 1500 रुपया में वो खाद इन लोगों को मिलता है। मतलब साफ है कि किसान बिहार के भी त्रस्त हैं, नेपाल के भी त्रस्त हैं। बस मस्त अगर कोई है तो बिचौलिया है, देशद्रोही है, वतन का गद्दार है। इनको यहाँ भी त्रस्त है, किसान वहां भी त्रस्त है। नेपाल की जमीन पर हम हैं, नो मैंस लैंड को क्रॉस करके हम नेपाल में गए थे और यहाँ का भी किसान त्रस्त है। लेकिन एक सबूत हम आपके पास लेकर के आ रहे हैं कि बिहार के खाद से, भारत के खाद से, जो वतन का गद्दार है, उन गद्दारों की मेहरबानी से नेपाल में खाद आता है। ये सबूत नेपाल के किसान भी दे रहे थे कि बिहार से खाद आता है और बिहार से खरीदे हुए खाद की कोई कीमत नहीं है, 1000 और 1500 रुपया है। सुनो वतन के गद्दारों, तुम लोगों के कारण क्या होता है, हमारे बिहार का किसान भी त्रस्त है और गद्दार तुम लोग चंद पैसों के लिए जो खाद हिलाते हो, वो खाद की कोई कीमत यहाँ नहीं है। कभी 1500 है, कभी 1000 रुपया है। और सरकार, बिहार सरकार के कृषि मंत्री देखिए, हमारा खाद नेपाल आता है। यहाँ के किसान भी त्रस्त हैं यहाँ के सरकार से। ये सरकारी खाद नहीं मिल रहा है, लेकिन हमारे तस्करों की मेहरबानी से खाद आता है। 266 का खाद 1500 और 1000 में बिकता है और मालामाल हो रहे हैं बिचौलिए और वतन के गद्दार। ये जो धान बर्बाद हुआ है, जिसको आप कह रहे थे, ये जो धान बर्बाद हुआ, इसका कोई उपाय है कि नहीं? इसका कोई उपाय नहीं। देखिए, लगातार हम खेतों में जाते हैं और इस बीच में कई गांवों का भ्रमण किए, बॉर्डर इलाके में भी। यहाँ से भी बॉर्डर नजदीक होगा, यहाँ से बॉर्डर नजदीक होगा। और बिहार के कृषि मंत्री, जरा गौर से देखिए और सुनिए, मैं कोई बनावटी किसानों को आपके पास नहीं ला रहा हूं। खेत में किसान काम कर रहे हैं और इस तरह से किसान काम करते हैं साहब। कोई तस्कर नहीं काम करता है, कोई बिचौलिया और ब्लैकिया काम नहीं करता है। ये किसान काम कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ये धान बर्बाद हो गया खाद के बिना। यहां से 1.5 किलोमीटर दूर आपका डीलर है, उसके पास 100-150 बोरा है और 5000 किसान खाद लेने वाला है। वो डीलर कहां से खाद देगा? सबसे बड़ी बात यह है कि हम बार बार सवाल करते हैं बिहार सरकार आपसे, केंद्र सरकार आपसे, आपको पता है किसान कितने हैं? आपको पता है खेती कौन कर रहा है?
किसी पंचायत में कितना खेती हो रहा है, कितना जमीन है, खेती कौन कर रहे हैं, किसी को पता है? पता नहीं है। लेकिन झोला छाप डॉक्टर की तरफ इंजेक्शन भोंके जा रहे हैं। आपके यहाँ के डीलर को पता नहीं किसान कितना है, आपके यहाँ के डीलर पैक्स अध्यक्ष को पता नहीं कि यहाँ खेती कितना में होता है, लेकिन इंजेक्शन भोंके जा रहे हैं। इस बीमारी को दूर करना होगा। पहले किसानों तक अनाज पहुंचे, वैज्ञानिक है, उसके लिए कितना सुरक्षा देते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन जिस किसान के द्वारा उत्पन्न किया गया धान बीज जो खेतों में रोपते हैं, खून पसीना जलाते हैं तो धान बीज आता है, धान आता है, गेहूं आता है, उससे वैज्ञानिक भी खाते हैं, आर्मी भी खाते हैं, प्रधानमंत्री खाते हैं, राष्ट्रपति खाते हैं, हर जीव जंतु मनुष्य खाता है, उससे जिंदा रहता है। लेकिन उसी किसान को सहूलियत नहीं दे रहे हैं, खाद आप उनके खेत तक नहीं पहुंचा रहे हैं। और आरजेडी प्रवक्ता ऋतु जायसवाल जी, हम आपके साथ खेतों में के पास भी गए हैं, किसानों से भी पूछे हैं, और आपके सिमैनी पंचायत में भी हमने पूछा है। और अब देख लीजिए, आपके उस मुहिम के बाद भी ये धान बर्बाद है। ये बसतपुर जमुनिया का इलाका है और हम आगे बढ़ रहे हैं। खेत में काम करता हुआ किसान ने बता दिया कि खाद उनको 1 महीने से नहीं मिल रहा है। किसान भाई, क्या नाम है आपका? दुलार। दुलार, कहाँ घर है? जमुनिया मुसर। अच्छा, आप लोगों का घर कहाँ है? हम लोग का घर है जमुनिया मुसरनिया। जमुनिया मुसरनिया। तो यहाँ मनखब करते हैं कि अपना खेत है कि मजदूरी कर रहे हैं? उनका खेत है, मजदूरी में आए हैं। अच्छा, खाद मिला है? खाद, रासायनिक खाद, यूरिया जी? नहीं मिला है। थोड़ा जोर से बोलिएगा, आप लोग बहुत दूर पर काम कर रहे हैं। नहीं मिला है, नहीं मिला है सर। खाद नहीं मिला है? खाद की जरूरत है आप लोगों को? हाँ। सर, तो अभी खेत में क्या दे रहे हैं, खाद नहीं मिल रहा है तो? अभी तो कुछ नहीं, खाद नहीं मिलेगा तो कुछ नहीं, खाद के साथ दवाई भी मिला के देते हैं हम लोग। तो वही तो पूछ रहे हैं कि अगर खाद नहीं मिल रहा है तो यूरिया नहीं मिल रहा है, तो अभी यूरिया देना है इसमें? यूरिया, जिंक, फॉस्फेट, ये सब देना है। तो यूरिया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ना मिल रहा है। तो फिर नहीं मिल रहा है तो ये फसल कैसे उगाइएगा? ये अपने आप हो गया। अपने आप उगेगा? जब नहीं देगा सर तो हम लोग क्या करेंगे? भगवान भरोसे। अच्छा, कितना दिन तक खाद नहीं मिलेगा, यूरिया, तो फसल को नुकसान नहीं होगा? ये अभी फसल तब जा रहा है दुनिया से। फसल अब जा रहा है। हाँ, ये बारिश अब देखिए ना, बगल में हम खाद दिए हैं, थोड़ा हम धान में हरियर है, बगल में देखिए तो ऊपर उठ जाएगी धान कैसे। अच्छा, ये धान ये खराब हो गया नहीं? अच्छा, ये किस लिए खराब हो गया? खाद बिना खराब है। ये खाद की बिना, देखिए हमको नहीं पहचान में आता है। आरजेडी प्रवक्ता ऋतु जायसवाल जी, हम आपसे भी कहेंगे इस वक्त हम, ये कौन सा इलाका है आप ही लोग बता दीजिए, ये कौन इलाका है? ये बॉर्डर साइड है। बॉर्डर साइड इलाका, कौन गांव का चौर है ये? जमुनिया मौजे है। जमुनिया मौजे। यहाँ से बसतपुर नजदीक में है? बसतपुर दोनों सटले है सर। दोनों सटले है। एक ही गाँव में दोनों गाँव है। बसतपुर में खाद शायद आया हुआ है यूरिया डीलर के पास? हाँ, तो खत्म हो गया सर। ये 100 का पूरा आया था ना। अच्छा, अब 500 आदमी लेने वाला था, 5000। 100 बोरा आया था, 5000 के आसपास लेने वाला लोग है, और किसान को नहीं मिला, आप लोगों को नहीं मिल रहा है। नहीं मिला है सर। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सही बात बताइए। 100 आदमी के मिला है। हम्म। अब आगे बाद आदमी के नहीं मिला है सर। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर दूर गोदाम होगा, लेकिन आप लोगों को खाद नहीं मिला, और ये धान बर्बाद हो गया है। आरजेडी प्रवक्ता ऋतु जायसवाल जी, हम आपका नाम इसलिए ले रहे थे कि आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, उनके कहने पर आप किसानों का दर्द सुनने आई थी, हमारे साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में आप निकली थी और किसानों का दर्द समझी थी। ये जो बर्बाद है धान, ये बर्बाद हो रहा है खेत में, इसका दोषी कौन है, गुनहगार कौन है? क्योंकि अब आप विपक्ष में नहीं है, सरकार में है, और आप आवाज उठा रही थी किसान का। लेकिन सवाल यह है कि आपके द्वारा आवाज उठाए जाने के बाद किसानों को क्या मिला? क्या आरजेडी के जो वरीय नेता हैं, चाहे वो तेजस्वी यादव है, चाहे जगदानंद जी हैं, या कृषि मंत्री हैं, उन्होंने किसानों को क्या दिया? 100 बोरा खाद है और 5000 लोग लेने वाले हैं, लेकिन धान यहाँ देखिए अब मर गया धान। ये मैं नहीं जानता हूं, कि किसान बता रहे हैं। हमारे आप नेपाल के बंधु भाई हैं, किसान हैं, हम भारत के पत्रकार हैं, है ना, और आप ही किसान बंधुओं के लिए, खाद वगैरह के लिए हम आवाज उठाते हैं। तो आप नेपाल में कहाँ घर हो गया आपका? नारायणपुर। यहाँ से दूर पड़ता है? यहाँ इधर नारायणपुर पड़ता है। पूरे का पूरा एरिया भारत नेपाल में बड़ा मैत्रीपूर्ण संबंध कहा जाता है। लेकिन अब हमारे यहाँ जो किसान की स्थिति है, उनको खाद नहीं मिलता है। आपके नेपाल के जो किसान हैं, इनको खाद मिलता है कि नहीं? नेपाल
किसान को भी नहीं मिल रहा है नेपाल से। अब नेपाल से नहीं मिल रहा है। यहाँ नेपाली, यहाँ के खाद का नेपाली दाम क्या है? यहाँ का नेपाली दाम है, जोर से थोड़ा किसान भाई तंगा जोर से बोलिएगा, क्योंकि हम कैसे पानी में अभी आवे, जूता मोजा पहने हुए हैं। थोड़ा सा आगे आ जाइए। यही 1000 देता है नेपाली से। 1000 नेपाली से? तो लेकिन सरकारी खाद तो मिलता नहीं आप लोगों को भी, नहीं, आप लोगों को प्राइवेट से खरीदना पड़ता है। प्राइवेट से यही इंडिया से ले लेते हैं कोई कोई किसान, और लाने वाला तो इंडियन खाद तो महंगा मिलता होगा, कौन? इंडियन खाद महंगा मिलता होगा। अब जैसे ब्लैक से दे देता है वैसा ही ले लेते हैं। माने इंडिया वाला खाद से ही यहाँ का भी खेत लहलहाता है, नेपाल की सरकार भी खाद नहीं दे रही है।